नमस्कार, लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। सदन में विधायक बोले, अधिकारियों की गाड़ियों में झंडियां तो हमारे पास क्यों नहीं। अपनी गाड़ियों में झंडियों को बहाल करने को लेकर विधानसभा सदन में विधायक एकमत हुए। उन्होंने मुद्दा उठाया कि अधिकारियों की गाड़ियों में झंडियां तो उनके वाहनों में क्यों नहीं लग रही, जबकि प्रोटोकॉल मुख्य सचिव से ऊपर का है। सदन में झंडियों पर विधायक फिर एकमत हुए। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कहा कि कई पहलुओं को देखने के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि विधायकों की गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं, वह इस सदन के माध्यम से इस विषय को लाना चाहते हैं। वहीं प्रोटोकॉल में विधायक सबसे ऊपर हैं, लेकिन विधायकों को रोका जाता है। कागज दिखाने के लिए एक एसएचओ विधायक को रोक लेता है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि अधिकारियों की गाड़ियों में जो फ्लैग लग रहे हैं वे किस अधिनियम के अंदर लग रहे हैं। अगर इतनी बड़ी त्रासदी हुई और आई और इसमें कोई पहुंचा तो विधायक पहुंचे हैं। सनवारा टोल प्लाजा पर हवा में चलाई गोली, आरोपी पर्यटक को हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर पर्यटकों की ओर से गोली चलाने की सूचना है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि फायर हवा में किया गया है। टोल पर वाहन के वीआईपी लेन से जाने को लेकर पर्यटक को रोका गया था। इसके बाद पर्यटक ने फायरिंग की। घटना के बाद डीएसपी परवाणु पुलिस टीम समेत मौके पर पहुंचे आरोपी को पकड़ लिया गया है। मामले की जाँच जारी है। भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में सेब की पेटियों के साथ किया प्रदर्शन। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन आज भाजपा विधायकों ने परिसर में सेब की पेटियों के साथ प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक सेब की बोलियां और नारे लगाते रहे। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बागवानों को गारंटी दी थी कि सेब के दाम वे खुद तय करेंगे, लेकिन यह गारंटी लागू नहीं हुई है। कहा कि बागवानों को सेब नालों में बहाने की नौबत आ गई। हिमाचल विधानसभा सदन में स्टाम्प ड्यूटी सहित 3 विधेयक पारित। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन भारतीय स्टाम्प हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 व हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर संशोधित विधेयक को सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं एक अन्य हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से पॉलिसी बनाने की उठाई मांग। जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा कर्मचारियों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपनी मांगों को लेकर जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए इस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा। पैरा कर्मियों की ओर से किए गए शांति प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रजनीश चौधरी और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने किया। वहीं उन्होंने बताया कि न तो पैरा कर्मचारियों के लिए अभी तक पॉलिसी बन पाई है और न ही इन्हें उचित वेतन दिया जा रहा है। इन कर्मियों को 4,400 से 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि महंगाई के दौर में नाकाफी है। कहा कि इन कर्मियों को इतने कम वेतन में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई है कि पैरा कर्मियों को 2 वर्ष के भीतर अनुबंध में लाया जाए और अगले 2 वर्ष बाद नियमित किए जाने की स्थायी नीति सरकार बनाए। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो पैरा कर्मी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। सीयू निर्माण को 30 करोड़ देने की मांग को लेकर जोरावर स्टेडियम में गरुड़ पुराण का आयोजन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला परिसर निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जमा करवाई जाने वाली 30 करोड़ रुपए की राशि की तरफ ध्यान आकर्षित करने को अनूठे तरीके से धर्मशाला के नागरिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान गरुड़ पुराण में वर्णित यातनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही सरकार से सीयू के धर्मशाला परिसर निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए जल्द जमा करवाने का आह्वान किया गया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का बढ़ेगा वेतन, मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा को सूचित किया कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पांगी में तथा लाहौल स्पीति और भरमौर में तैनात 526 विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के वेतन में वृद्धि के मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। वहीं डलहौजी से सदस्य डीएस ठाकुर की ओर से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि उनका 3 और 4 जनवरी को श्री शाह से मिलने का कार्यक्रम है और यह मुद्दा उनके समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए धनराशि जारी करने के संबंध में केंद्रीय मंत्री के साथ एक बैठक निर्धारित है और वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे। श्री सुक्खू ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाने के लिए चुराह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हंसराज की प्रशंसा की। इससे पहले सदन में एसपीओ के वेतन मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि जो नियुक्त कर्मचारी राज्य के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है, जो कि पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य की ओर से भुगतान किए जा रहे 18,000 रुपए की तुलना में बहुत कम है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर हिमाचल में अलर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के पैर पसारने के बाद हिमाचल प्रदेश में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में वर्चुअली शामिल हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 752 नए मामलों के साथ 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3,420 हो गई है। आज सुबह 8 बजे तक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 4.50 करोड़ कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। वेतन विसंगति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से मिला ITI प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर महासंघ। तपोवन विधानसभा में आज जल शक्ति विभाग में कार्यरत ITI प्रशिक्षित राज्य पंप ऑपरेटर महासंघ राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीप डोगरा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से अपनी मांगों को लेकर मिला। इसमें मुख्य रूप से महासंघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति व पदोन्नति के मामले को प्रमुखता से उठाया। जगदीप डोगरा ने कहा कि पंप ऑपरेटर विभाग में रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इसके बावजूद इस वर्ग की मांगें लंबित पड़ी हुई हैं। कहा कि इसके कारण इस वर्ग में हताशा और निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा मांगों पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। मुकेश अग्निहोत्री बोले, 10 वर्ष बाद अनुबंध में आएंगे जल रक्षक। जल रक्षक महासंघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले। उन्होंने उनके समक्ष अपनी मांगें रखते हुए बताया कि उनके अनुबंध पर आने की अवधि को 12 वर्ष से कम किया जाए और उनके पदों का सृजन किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अनुबंध पर आने की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दिया जाएगा। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।